हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम प्रिंस बीएससी नर्सिंग वाला है। और आज हम कल जो टॉपिक पढ़े थे, आज उसी टॉपिक को हम फिर से पढ़ेंगे। पीडियाट्रिक नर्सिंग जो हमारा बुक है, इसमें हमने बताया था पिछला डे की इंट्रोडक्शन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और नियोनेटल के बारे में, तो ये सब नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, नियोनेटल वाइटल्स के बारे में, फीटल सर्कुलेशन के बारे में, नियोनेटल हार्ट डिजीज के बारे में, जीआई एनाटॉमिकल के बारे में, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एरर के बारे में, इस सब के बारे में हमने कल आपको बताया था कि ये हमारा जो ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का बुक है, इसमें इसी में ये टॉपिक सारा हमें पढ़ना है, ठीक है। जिसमें कि हम कुछ कल पढ़े भी थे। आपको अगर याद होगा तो कल पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और उसमें कुछ पॉइंट दिए हुए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं से फिर शुरुआती रिपीट कर लेते हैं जो कल पढ़े थे। तो हमने कल पढ़ा था कि पीडियाट्रिक नर्सिंग जो है, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, और डिट्रिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आईसीएस मतलब होता है इनहेलेड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। आईसीएस का फुल फॉर्म होता है, जो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पॉइंट कुछ ये पढ़े थे, जिसमें जैसे इट इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दिस सब्जेक्ट ऑलवेज फॉर द प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव केयर्स ऑफ द चाइल्ड जो किया जाता है। फिर हमने पढ़ा था नॉर्मल पीडियाट्रिक और एबनॉर्मल पीडियाट्रिक के बारे में भी पढ़ा था, ओके। फिर हम पर पहले नॉर्मल पीडियाट्रिक में क्या हमने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशंस, जायगोट्स, एम्ब्रायो और फीटस, ये जो है नॉर्मल पीडियाट्रिक में पढ़ा जाता है। जिसमें हमने ये भी बताया था कि पीडियाट्रिक होता क्या है, तो फंक्शन ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवा और स्पर्म, ठीक है। ओवा और स्पर्म जब फ्यूजन करता है, जब क्रॉस करता है, मिलता है, तो किसका निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें हम एक चीज और बताए थे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि फीमेल गैमेट्स एंड मेल गैमेट्स। हमने ये भी बताया था कि ओवा जो है, सो ओवा क्या है, फीमेल गैमेट्स है, और स्पर्म क्या है, स्पर्म को क्या कहा जाता है, मेल गैमेट्स कहा जाता है, ठीक है। फिर मैंने जायगोट, तो फिर ये भी हो गया कि फ्यूजन दोनों का हुआ, फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, तो क्या हुआ, जायगोट्स का निर्माण हुआ, ठीक है। फिर जायगोट्स जो है सो कब बनता है, तो 0 से 2 वीक के अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद इम्ब्रायो बनता है, ठीक है। तो इसमें इम्ब्रायो बनता है, और इम्ब्रायो जो है सो कब बनता है, तो 3 वीक्स to 8 वीक में बनता है, ठीक है। फिर फीटस का निर्माण होता है कब, तो 9 वीक्स से लेकर के टिल बर्थ में फीटस का निर्माण हो जाता है। फिर स्टेज 2 भी हमने पढ़ा था कि स्टेज 2 सेकेंड में क्या था कि स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है। तो स्टेज ऑफ द लेबर दो ही होता है, इसमें क्या दिया हुआ है स्टेज ऑफ द लेबर में कि पीओसी यानी प्रोडक्ट ऑफ द कंजप्शन शुड स्पेल आउट फ्रॉम द। तो पहला जो है दिया हुआ है लाइव बर्थ। लाइव बर्थ में हमने बोला था कि प्रेजेंट एचआर और आरआर। आप अगर क्लास किए होंगे तो आपको पता होगा कि मतलब एचआर और आरआर के बारे में भी मैंने पढ़ाया था कि एचआर क्या होता है, हार्ट रेट होता है, और आरआर मतलब होता है एक्सपायरेशन रेट होता है। फिर स्टिल बर्थ, ठीक है। तो स्टिल बर्थ में क्या है, मैंने पढ़ा था कि स्टिल बर्थ में क्या है कि प्रेजेंट जो है एचआर और आरआर नहीं होता, यानी हार्ट रेट एंड एक्सपायरेशन रेट जो है सो प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। बस 2 मिनट, थोड़ा सा सेटिंग का इशू रहता है। अब हम पढ़ेंगे क्या है, नियोनेट, नियोनेटल। हमने वहाँ पढ़ा था कि मतलब ई बर्थ, मतलब लाइव बर्थ और स्टिल बर्थ, और हमने पढ़ा था, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि लाइव बर्थ में जो होता है कि बच्चे में इंस्पायरेशन रेट और हार्ट रेट जो होता है दिखाई पड़ता है, और स्टिल बर्थ जो है उसमें इंस्पायरेशन रेट और हार्ट रेट दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि बच्चे का स्टेज होता है, ठीक है। बच्चा जो उसका स्टेज होता है, तो पहला स्टेज का एक नियोनेट, नियोनेट जो होता है सो 0 से 28 डेज होता है। ईयरली जो है 0 से 7 डे, और लेट जो है 7 से 28 डे होता है, ठीक है। न्यूनेट यानी बच्चा जो है। फिर सेकेंड फेज में क्या होता है कि इन्फेंट, सेकेंड फेज में बच्चा क्या हो जाता है, इन्फेंट हो जाता है, जो 28 डे से 1 ईयर का हो जाता है। जब बच्चा, जब 28 डे से 1 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो उसे इन्फेंट कहा जाता है, इन्फेंट, ओके। और तीसरा जो है सो टॉलर, टॉलर का कब हम कहेंगे, जब बच्चा 1 ईयर से 3 ईयर के बीच हो जाएगा, जब वो चलना शुरू कर देगा, बोलना शुरू कर देगा, ठीक है, खाना शुरू कर देगा, तो क्या कहेंगे कि बच्चा जो है सो टॉलर हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे जो है सो 3 से 6 ईयर का जब हो जाते हैं, ओके, जब बच्चा जो है 3 से 6 ईयर का जब हो जाएंगे, तो वह प्री स्कूल के लायक हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कि होता है ना, पहला स्कूल में पढ़ाया जाता है ना कि 1 2 3 4 होता है ना, तो इसी तरह से जब बच्चे 3 से 6 ईयर का हो जाते हैं तो वो स्कूल में जो है जो मतलब पढ़ने लायक हो जाते हैं, प्री स्कूल, ठीक है, इसको कहा जाता है प्री स्कूल, ठीक है। फिर उसके बाद जब 6 से 12 में जब चले जाते बच्चे हो जाते हैं, 6 से 12 ईयर का जब बच्चे हो जाते हैं, तो वो स्कूल जाना क्या होता है, प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। प्री स्कूल मतलब हुआ कि उसके माता पिता बच्चे को जो आते ले जाते हैं, ठीक है, बच्चे को स्कूल ले गए, छोड़े, फिर लेके चले आए, तो ये हो गया प्री स्कूल। अब स्कूल में क्या है कि बच्चे जो 6 से 12 ईयर का जो हो गए, वो डेवलप हो गए, ग्रोथ का क्या हुआ, डेवलपमेंट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे जो है सो अब खुद ही आना जाना जो है चालू कर देते हैं, ठीक है। और जब बच्चे 13 से 18 ईयर का जब हो जाते हैं तो वो एडोलसेंट हो जाते हैं। मतलब कि एडोलसेंट का मतलब होता है कि वो बच्चे जो है सो एक मतलब अपना जो है वर्क जो है उसके प्रति जो है एक मतलब युवा कह सकते हैं कि एक युवा हो जाते हैं, ठीक है। 13 से 18 ईयर का जो बच्चे जो है सो एक युवा हो जाते हैं, ठीक है, जो अपना बढ़ के और उन्हें हर एक चीज की जानकारी होने लगती है, चाहे वो इन्वायरमेंटल का हो, वही का हो, वो बातें जो है एलोसेंट को अब याद होने लगती है, ठीक है। उसके बाद फिर इन बूम, बूम इन बूम, बूम में क्या होता है कि जायगोट और इम्ब्रायो फीटस, ये बूम, ये बूम जो है सो फीटल जो है ना फीटस में, तो क्या बूम होता है, उन्हें कहा जाता है फीटस में, शॉर्ट फीटस नहीं, फीमेल में बूम होता है, इसमें जायगोट, एम्ब्रायो और फीटस होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है, नियोनेट, इन्फेंट, टॉलर, प्री स्कूल, स्कूल, ये सब जो है मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। और इन बूम में जायगोट, एम्ब्रायो और फीटस होते हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं नियोनेट, इन्फेंट, टॉलर, प्री स्कूल, स्कूल एडोलसेंट, जो इसके बारे में आपको हमने बता दिया। अब देखिए, अब दूसरा चर्चा अब आ गया किस चीज का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलप, बच्चे का अब जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला आप देख रहे हैं, अगर आप सब थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो तो यहाँ देख रहे हैं सेल डिवीजन लिखा हुआ, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल रहे हैं, वो उस बात को आप नोट करते जाइए, ठीक है। सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ का मतलब होता है क्या, वृद्धि, और डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, विकास, ठीक है। तो सेल डिवीजन जो है, और सेल डिवीजन हो गया,
और मेचुरेशन ऑफ न्यूरॉन। मतलब सेल डिवीजन जो है, सो आईसीएस जो मैंने हेलेंड कोर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में बताया था, जो एक मेडिकल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में वो है, ठीक है, अंतर्गत आता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मेच्योरेशन ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे बॉडी में एक न्यूरॉन पाया जाता है, माइंड में न्यूरॉन होता है, जो जिस न्यूरॉन में क्या होता है, मेच्योरेशन शुरू होने लगता है, ठीक है। मेच्योरेशन का मतलब क्या होगा कि उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, कि न्यूरॉन जो है, सो आगे इसके बारे में कुछ चर्चा से पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल समझ, न्यूरॉन जो है मस्तिष्क में होता है, ठीक है, इसे मस्तिष्क चलता है, न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, हमारा बॉडी का जो सेल जो बना हुआ है, जिससे हमारा बॉडी बनी है सेल से, वो क्या होगा, ग्रोथ में आ जाएगा। और डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा कि मेचुरेशन ऑफ न्यूरॉन आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है कि ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ में आगे हम ये फिजिकल मेचुरेशन। फिजिकल मेचुरेशन मतलब, एनीबॉडी, क्या कोई जानता है कि फिजिकल मेचुरेशन क्या होता है? नहीं। फिजिकल मेचुरेशन का मतलब से हो गया कि बॉडी का मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, बॉडी में सेल जो है उसका बढ़ना, ग्रोथ करना, ठीक है, वही फिजिकल मेचुरेशन से हाथ पैर ये सब का धीरे धीरे बनना जो है, सो एक फिजिकल मेचुरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। वह इट अकर्स ड्यू टू सेल डिवीजन, उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। occurs ड्यू टू सेल डिवीजन कहता है। एंड इंक्रीज, जो आप टीवी देख रहे हैं ना, उसे हम इंक्रीज कहते हैं, ठीक है। इंक्रीज इंट्रा सेलुलर सबस्टांस। इंक्रीज क्या हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर सबस्टांस जो होता है हमारे बॉडी में, सब वो क्या हो गए, सो इंक्रीज होने लगते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या है कि एक सेल जो है, सो दो सेल का निर्माण करता है, और दो सेल जो है चार सेल का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा ग्रोथ हो गया, ठीक है। इट इज मेजरेबल फिनोमेना, ठीक है। तो ये क्या है, मेजरेबल फिनोमेना है। नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट क्या है, मैंने ग्रोथ के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट में क्या है कि इट इज नाउ एज द माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन। माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन का क्या होता है, माइलिनेशन होता है, नहीं न्यूरॉन जो है, तो वो क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि माइलिनेशन सीएनएस, हमारा जो मस्तिष्क में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, वो क्या होता है, माइलिनेशन होने लगता है, यानी वो डेवलपमेंट उसमें आने लगता है, ठीक है। फिर क्या, इट इज अकर्स टू द फिजिकल फंक्शनल मेचुरेशन। फिर उसमें क्या होता है, फिजिकल फंक्शनल होने लगता है, मतलब कि वो धीरे धीरे फंक्शन बॉडी में करना शुरू करता है, ठीक है। और पार्ट इज द ऑलवेज ग्रोथ एंड अदर पार्ट इज द डेवलपमेंट। ध्यान से सुनना क्या कर रहा है, कि वन पार्ट इज ऑलवेज ग्रोथ, उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, ग्रोथ रहता है, लेकिन अनदर पार्ट जो है, तो वो ग्रोथ होना शुरू कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमने तस्वीर बनाया, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर पर है न्यूरॉन्स का तस्वीर है ये, ठीक है। ये न्यूरॉन्स का तस्वीर, जिसमें नन माइलिनेशन होता है। ये जो हो गया, आप देख रहे हैं, ये वाला जो फिगर है नन माइलिनेशन का है, ठीक है। और ये वाला जो फिगर आप देख रहे हैं, सो ये माइलिनेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइलिनेशन होता है, ठीक है? ये हो गया गिनती का हो गया ये, ठीक है। ये वाला जो हो गया, सो नन माइलिनेशन हो गया, और ये जो हो गया माइलिनेशन और न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है सो पांच शाखाएं होती है, ठीक है। रेशम जो होते हैं ना, इसमें ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें पांच शाखाएं होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ देखो, नन माइलिनेशन, नन माइलिनेशन, सॉरी नन मेजरेबल क्वालिफिकेशन, नन मेजरेबल क्वालिफिकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में ऊपर है, क्या है प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी मेरे ख्याल से लग रहा है कि ये वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगी तो फिर ये क्या होगा, डाउनलोड करने में फिर स्टूडेंट उतना देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि 15 मिनट का वीडियो बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से 10 मिनट का भी फिलहाल वीडियो होना चाहिए, जिससे कि जागरूक हो लोग और हमारा जो चैनल है उसके प्रति वह विश्वास रखे और फॉलो करें। ठीक है, इसलिए हम इतना ही आज के लिए, ठीक है, और आगे जो बचा हुआ है वो कल हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि तो एक चीज तो देख लो, थोड़ा सा बता देते हैं प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि देयर आर द 5 प्रिंसिपल ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे 5 जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। इससे पहला जो है क्या है, सिफेलो कार्डियल, मतलब क्या होता है हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है। अप्रोक्सिमेटियल्स, इसमें नियर टू फार, समझे, नियर टू पियर, इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर कंटिन्यूअस होता है, यूनिक्यू होता है, ठीक है। बाद फिर सेकेंड अब आप तो दिखाते हैं, थोड़ा सा हो सकता है कि हमें बोलने में थोड़ा आप समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा भी न्यू चैनल है, इस कारण से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो भी है हम सही ही बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, ये चीज़ है। और तो यहाँ पर क्या था, सिफेलो कार्डियस मतलब हेड टू टू एग्जामिनेशन के बारे में, प्रोमेक्सियल एग्जामिनेशन के बारे में, कंटिन्यूअस, ये सब के बारे में जो है आज नहीं कल जो हम क्लास करें, उस कल क्लास में ही हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा क्लास अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।